Assalamu alaikum students. I hope that all of you are fine and doing well your studies in your home. So आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 59 पे दिया गया है और इस टॉपिक टाइटल है कानून तकलील फ़ादा मुख्ततम। कानून तकलील फ़ादा मुख्ततम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कानून तकलील फ़ादा मुख्ततम। तकलील का मतलब होता है कम होना, गिरना, और मुख्ततम का जैसे कि हम जानते हैं अगली या आखिरी इकाई, और फ़ादा का मतलब जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि किसी भी शय में पाई जाने वाली वो खूबी या ख़ासियत जो हमारी किसी ख्वाहिश की या ज़रूरत की तस्कीन करे उसे हम अफ़ादा कहते हैं। तो कानून तकलील फ़ादा मुख्ततम यानी हर अगली या आखिरी इकाई का फ़ादा कम हो रहा है या गिर रहा है। यानी टॉपिक टाइटल से ही हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजीली। ये आपकी बुक में पेज नंबर 59 पे दिया गया है। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डॉक्टर मार्शल की डेफिनेशन है जिसके मुताबिक दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए किसी शय की किसी शख्स के पास जितनी ज़्यादा मकदार आती चली जाएगी उसका मुख्तम फ़ायदा उतना ही कम होता चला जाएगा। ये डेफिनेशन बहुत ही आसान है कि हम कोई भी चीज़ ले लें, अगर हमारे पास उसकी मकदार ज़्यादा आती चली जाएगी तो उसका फ़ायदा हमारे लिए कम होता चला जाता है। जैसे सपोज़ हम अगर पानी के गिलास पीते हैं तो जैसे जैसे अगर हम पानी के गिलास की मकदार बढ़ाते चले जाएंगे तो मज़ीद हमें इसकी हाजत नहीं रहेगी, उसका फ़ायदा हमारे लिए कम ही होता चला जाएगा। जैसे कि अब इसको हम मज़ीद गोशवारे से समझते हैं। गोशवारा दिया गया है, केले लिया गया है। जैसे पिछले टॉपिक में हमने पानी के गिलास को काई लिया था, यहाँ हम केले को काई लेंगे और साथ ही सेकंड कॉलम में इसका फ़ायदा मुख्तम और फिर थर्ड कॉलम में कुल फ़ायदा दिया गया है। जो सेकंड है कॉलम फ़ायदा मुख्तम, इसको हम देखते हैं कि जब हमने एक केला खाया तो हमारा फ़ायदा मुख्तम 20 था। फिर जब दूसरा केला खाया तो फ़ायदा मुख्तम कम हो गया और जब तीसरा केला खाया तो फ़ायदा मुख्ततम मज़ीद कम होकर 10 हो गया। अब देखें जैसे जैसे केले की इकाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं फ़ायदा मुख्ततम गिरता चला जा रहा है। वो इसलिए कि जब हमें किसी चीज़ की हाजत होती है, जैसे भूख होती है, तो अगर हम पहली कोई चीज़ खाते हैं, जैसे पहला केला खाते हैं तो हमारी भूख में कुछ कमी आ जाती है। फिर जब हम दूसरा केला खाते हैं तो उतनी भूख नहीं होती है तो फ़ायदा कम होता है। फिर जैसे जैसे अगर हम मज़ीद इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाँचवीं इकाई पे देखें हमारा फ़ायदा 0 हो गया है। यानी अगर आपने पाँचवा केला भी खा लिया तो मज़ीद आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर उसके बाद भी आप छठा और सातवां केला खा लेते हैं तो उसका मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है कि बजाय आपको फ़ायदा होने के आपको उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको उसकी हाजत नहीं है। तो जैसे जैसे किसी शय की इकाइयों का इस्तेमाल बढ़ता चला जाता है उसका फ़ायदा मुख्ततम गिरता चला जाता है। और ये जो कुल फ़ायदा है ये हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारा फ़ायदा मुख्ततम 20 है तो कुल फ़ायदा एज इट इज़ 20 आ गया। अब फिर जब हमारा दूसरी इकाई पे फ़ायदा मुख्ततम 15 है तो कुल फ़ायदा 35 कैसे होगा? 20 + 15 35। अब 35 + 10 45, 45 + 5 50, 50 + 0 50, 50 - 5 45, 45 - 10 35। यानी अगली इकाई को हम सम अप करते चले जाएंगे तो हमारा टोटल जो है वो निकलता चला जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आपने पहली इकाई का फ़ायदा मुख्ततम और कुल फ़ायदा का सेम लिख दिया। अब दूसरी इकाई का आपने कुल फ़ायदा निकालना है तो 20 + 15 कर लें 35। तीसरी इकाई का लेना है तो पहले 3 को जमा कर लें। पाँचवीं इकाई का लेना है तो पहले 5 को जमा करके सामने लिख लें। तो इट्स अप टू यू, आप जैसा करना चाहें। तो जैसे जैसे हमारा अकेले की इकाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं हमारा फ़ायदा मुख्ततम गिरता चला जा रहा है और यही हमारा कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम है। अब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए चूँकि कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम है लिहाजा डायग्राम में हमें कुल फ़ायदा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक्स एक्सिस पे केले लेंगे, वाई एक्सिस पे फ़ायदा मुख्ततम लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केले हमने एक्स एक्सिस पे लिए हैं और मुख्ततम फ़ायदा हमने वाई एक्सिस पे लिया है। और ये जो स्केल लिया है इसमें हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे एक एक का डिस्टेंस लिया है तो सब में एक का ही डिफरेंस होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस में अगर मैंने 5-5 का डिफरेंस लिया है तो 5 का ही डिफरेंस होना चाहिए। ये ना हो कि आप यहाँ से तो 5 का डिस्टेंस ले लें और आगे आप 10-10 का ले लें, तो आपका स्केल अगर गलत हो गया तो आपका सारा डायग्राम गलत हो जाएगा। अब हमने इकाइयों को मुख्तलिफ फ़ायदा से मैच करके पॉइंट लिए हैं। जब इकाई 1 थी तो मुख्तलिफ फ़ायदा 20 था, 1 और 20 को मिला के हमने पॉइंट लिया।
2 पे 15, 3 को 10 से, 4 को 5 से और 5 पे हमारा मुख्तम इफादा 0 है। लिहाजा हमने इस एक्स एक्सिस वाली लाइन पे ही पॉइंट को बोल्ड कर लेना है। और 6 पे हमारा वादा मुख्ततम -5 है और 7 पे -10। इन सारे पॉइंट्स को अब हम एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर लेंगे और हमारा जो है ख़त तकलील फ़ादा मुख्ततम बन जाएगा। ये हमारा ख़त बन गया है, जो कि बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे गिरने का रुझान रखता है और मनफी झुकाव रखता है। तो इस क्वेश्चन के में आपने सबसे पहले इसकी तारीफ़ लिखनी है, उसके बाद गोशवारा बनाएंगे। गोशवारे की आप 3 से 4 लाइनों में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो चुका है। हाफ पार्ट में अब हम बताएंगे कि कुछ मफरूज़ात हैं, इस टॉपिक की क्या हदूद हैं या इसकी क्या अमली अहमियत है। वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, वो इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। तो आज आपने इसकी डेफिनेशन, गोशवारा और डायग्राम को अच्छी तरह समझ लें और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो फिर मुझे बताएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।